हालेलुया। परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस वक्त के अंदर प्रभु ने आपके बीच में प्रभु ने खड़ा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज इन दोनों कुटुंबों के बीच में प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज ये मांगनी विधि कल विवाह में तब्दील होने वाली है। हालेलुया। मगर आज प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सब मान, महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा, पराक्रम हम प्रभु यीशु मसीह को देंगे। आइए हम लोग ताली मारेंगे प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया। क्योंकि वही खुदा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सब आदर, मान, महिमा, गौरव और प्रशंसा लेने के योग्य है। हालेलुया। तो आज ये आखिरी दिनों के अंदर हम लोग बैठे हैं। आज सुनंदा और दिनेश, इन दोनों के बीच में आज मांगनी का विधि है। हालेलुया। और बाइबल के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इस मांगनी विधि को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। हालेलुया। और आज हम लोग प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वचन में हम लोग जाएंगे और देखेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, एक याजक के बारे में जो आज जैसे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, दिनेश प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अपने होने वाली दुल्हन सुनंदा को लेने के लिए अपने आप को वो तैयार कर रहा है। हालेलुया। नए नए कपड़े पहनकर, खुद को सजाकर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो अपने दुल्हन को लेके जाने के लिए वो आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह आसमान से प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अपनी दुल्हन को लेने के लिए वो आ रहा है। हालेलुया। और आज प्रभु यीशु मसीह ने वचन के अंदर हमें दिखाया है, हालेलुया, कि जो ये विधि प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, दुनिया में प्रेज़ द लॉर्ड बाइबल लिखती है, सब बातों के अंदर विवाह आदरणीय है। हालेलुया। उत्पत्ति से लेकर प्रकटीकरण तक जिस बात को सबसे ज्यादा मान, महिमा अगर किसी बात को दिया है तो वो विवाह को है। हालेलुया। क्योंकि वो एक समाज का शुरुआत है, वो एक प्रेज़ द लॉर्ड राष्ट्र का शुरुआत है, वो एक देश का शुरुआत है। हालेलुया। एक आनंदी कुटुंब प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर के ओर से बांधा जाता है। हालेलुया। और उसी के द्वारा ही सब चीजें आगे होती हैं। तो वचन में लिखता है प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज जरा मैं वचन के द्वारा आपसे जरा कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं। ये विवाह का संदर्भ है, ये मीटिंग नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कोई कन्वेंशन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो संदर्भ में दिया है वही संदर्भ के अंदर हमें वचन आपको पेश करना है। हालेलुया। तो आज हम लोग प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मुद्दे को पकड़कर वचन के अंदर हम लोग जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का वचन है प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अहरोन के वो याजकत्व के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जो एक प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वर अपने आप को जैसे सिद्ध करता है विवाह के लिए, वैसे ही एक याजक अपने आप को तैयार करता है परमेश्वर के काम करने के लिए। हालेलुया। और ये जो याजकत्व का काम प्रभु परमेश्वर ने चुनिंदा लोगों को दिया है। दुनिया में बहुत सारे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आपको प्रचारक मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, मगर अहरोन का अभिषेक रहने वाले लोग बहुत आपको कम दिखाई देंगे। हालेलुया। तो आज वचन के अंदर हम लोग जरा देखेंगे क्या कहता है वचन। यशायाह का किताब, उसका 61 अध्याय और उसका 10वां वचन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह का किताब, इसका 61 अध्याय और उसका 10वां वचन। कोई मेरे साथ रहेगा तो जल्दी वचन पढ़ने के लिए मुझे मदद करो ब्रदर। मी परमेश्वराच्या ठाई अत्यंत हर्ष पावतो, माझ्या देवाच्या ठाई माझा जीव उल्हासतो, जसा नवरा शेला पागोटे लेव स्वतःला कसा करतो, याजकासारखा। हालेलुया। ये याजक प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, एक प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, दूल्हा अपने आप को जैसे सजाता है वैसे याजक अपने आप को तैयार करता है। हालेलुया। सुने करार में अगर बाइबल आप खोल के देखोगे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, याजक जब अपना काम करने के लिए आता था उसको अपना सारा पहराव पहनकर प्रभु के सामने खड़ा रहना पड़ता था। हालेलुया। उसके ऊपर रहने वाला प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसका फेटा अलग रहता था, उसका कपड़े अलग रहते थे, उसके हर एक चीज, हालेलुया, बहुत बारीक सनी हुई चीजों के अंदर प्रेज़ उसको बुना गया और उसको पहनाया जाता था। हालेलुया। क्योंकि वो आसमान में रहने वाले उस खुदा का इस पृथ्वी के ऊपर उसका निदर्शक है। हालेलुया। जैसे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हम लोग आईने के अंदर हमारा दर्पण देखते हैं, आसमान में बैठे वाले उस खुदा का दर्पण इस दुनिया में उसके याजक लोग थे। हालेलुया। जो पवित्रता के साथ हमारा खुदा आसमान में बैठा है, उस पवित्रता को दर्शाने के लिए याजक को उस रीति से प्रभु ने उसको कपड़े पहनाए। पढ़ो ब्रदर, आगे पढ़ते रहो, उसको वचन पूरा करो। यस। नवरी जशी अलंकाराने स्वतःला भूषित करीत, नवरी जशी स्वतःला अलंकाराने भूषित करत असते, तशी
हा तसे त्याने मला तारणाची वस्त्र मला नेसवलेली आहे। हालेलुया। आज ये तारण का वस्त्र हमारे ऊपर आना बहुत जरूरी है। कलाम में लिखता है हालेलुया, ये आखिरी दिनों के अंदर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ये शादी या ब्याह ये सब चीज हर एक वस्तु वचन में लिखा गया है। जैसे नोहा के दिनों में, जैसे लोट के दिनों में, जब तक तबाही नहीं आई तब तक लोग शादी कर रहे थे, ब्याह में दे रहे थे, कर रहे थे, घर बांध रहे थे, घरों को प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अच्छी रीति से सजा भी रहे थे। जब तक आफत नहीं गिरा तब तक लोगों की आंखें नहीं खुली। हालेलुया। आज ये आखिरी दिनों का ये संदेश आज आपको तैयार होना है। हालेलुया। जैसे आज दिनेश अपने आप को तैयार करके प्रेज द लॉर्ड इस मांगनी विधि के अंदर हमारे बीच में हमारे सारे लोगों के कपड़े से उसके कपड़े चमक रहे हैं। हालेलुया। ही इज फिट फॉर प्रेज द लॉर्ड द मैरिज। हालेलुया। आज वो विवाह के लिए खुद को तैयार कर रहा है कि आप स्वर्ग में जाने के लिए अपने स्वर्ग में बैठे हुए अपने परमेश्वर के साथ जो आपका विवाह होने वाला है, क्या उसके लिए अपने आप को तैयारी किया आपने? हालेलुया। ये बड़ा सवाल आपके लिए प्यारे भाइयों। हालेलुया। ये शादी, ये मांगनी, ये जो मीटिंग है, ये सिर्फ एक बहाना है प्रभु का कलाम आपके कानों के ऊपर सुनाने के लिए। नहीं तो तू कब चर्च में आता था, कब प्रभु का वचन तेरे कान में गिरता था? प्रेज द लॉर्ड। इतने दिन तेरे को चर्च में बुला बुला के तू चर्च में नहीं आया। आज देख एक मौका ऐसा दिया प्रभु ने आपको कि आज प्रभु का कलाम आपके कानों के ऊपर प्रभु डाल रहा है। हालेलुया। तो देखो वचन के अंदर हमें क्या कहता है। जकरिया का किताब इसका 3 अध्याय 8 और 9 वचन के अंदर भी यही वचन लिखा है। प्रभु हमारे मैले वस्त्रों को निकाल देता है और जैसे याजक को प्रेज द लॉर्ड हालेलुया नए वस्त्र पहनाकर उसको खड़ा करता है, वैसे आपका खुदा मुझे प्रेज द लॉर्ड नए कपड़े हमें पहनाता है। हालेलुया। जकरिया का किताब इसका 3 अध्याय और उसका 5वां वचन पढ़ेंगे ब्रदर। हालेलुया। मी म्हणालो त्याच्या डोक्याला त्यांनी स्वसंबंधित घालावा। आमीन। तेव्हा त्याने त्याला स्वसंबंधित व पोशाख घातला। हालेलुया। आणि परमेश्वराचा दिव्यदूत जवळ उभा होता। 8वां आणि 9वां वचन वाचो ब्रदर। आता हे मुख्य याजका, आता ये मुख्य याजका यहोशुआ, तू व तुझ बरोबर बसणारे तुझे सोबती, तुझे आणि तुझ्या बरोबर बसणारे जे तुझे सगळे सोबती आहे, तुम्ही ऐका ती मनुष्य चिन्ह दाखल आहे, हे मनुष्य चिन्ह दाखल आहे। पहा मी माझा सेवक जो कोंब त्याला आणितो, तो कोंब त्याला मी आणितो। पुढे मी यहोशुआ पुढे ठेवलेला चिरा पहा, ग्लोरी, एका चिऱ्याला 7 डोळे आहेत, एका चिऱ्याला 7 डोळे लागलेले आहेत। पहा सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो, आमेन, मी त्यावर नक्षी खोदीन, हालेलुया, त्या देशाचा अधर्म एका दिवसात दूर करीन। क्या बात है, हालेलुया। एक दिन के अंदर सारे राष्ट्र का धर्म निकल जाएगा। ये कैसे होगा? ये इंसान से होने वाला चीज नहीं है, ये परमेश्वर से होने वाला चीज है। हालेलुया। प्रभु का काम ना शक्ति से होता है ना बल से होता है, प्रभु का काम आत्मा से होता है। हालेलुया। तो उसके लिए प्रभु का कलाम आज हमें कहता है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, इन सारे राष्ट्र का प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अधर्म मैं एक दिन के अंदर दूर कर दूंगा। हालेलुया। जो लोग तेरे साथ में बैठे हैं वो सब राष्ट्र के लिए चिन्ह है। नोहा, लोट, एलिया उस बुरा जमाने के अंदर उन सारे लोगों को एक चिन्ह जैसे थे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज भी प्रभु के प्रेज द लॉर्ड हालेलुया चुने हुए लोग इस दुनिया के लिए एक चिन्ह है। हालेलुया। जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है वो आपके आजू बाजू के होने वाले हर एक चीज को प्रेज बयां करती है कि परमेश्वर कब आने वाला है। हालेलुया। तो इसके लिए आज प्रभु हमें कहता है कि जैसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु ने उस जमाने में याजकों को तैयार किया था, प्रेज द लॉर्ड प्रभु का कलाम यूं कहता है कि प्रभु का याजकत्व प्रभु ने किसी और को दिया नहीं, केवल उन लेवी लोगों को दिया था जिन्होंने उसका काम आत्मा और सामर्थ से किया था। आइए पढ़ेंगे ब्रदर। हालेलुया। यशायाह का किताब इसका 62 अध्याय उसका 5वां वचन जरा पढ़ेंगे। 62 वर्स 5। आइज़ाया 62:5 62 में 5। क्योंकि जैसे एक जवान आदमी एक कुंवारी को ब्याह लाता है, आमीन, क्या बात है, हालेलुया। तेरा खुदा तेरे लिए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनंदित होगा कब? जब तो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बड़ा बड़ा गीत गाएगा तभी, हालेलुया। या दुनिया में बड़ा तो नाम कमाएगा तभी, सारे दुनिया को तो जीत लेके दुनिया में तेरा नाम सबसे बड़ा है तभी नहीं। जब तुम और मैं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पश्चाताप करके उस खुदावन को हम लोग स्वीकारेंगे। हालेलुया।
जब हम लोग उस खुदा को पहन लेंगे, हमारे वस्त्र को देखकर खुदा जैसे प्रेज़ द लॉर्ड दूल्हा अपने दुल्हन को देखकर आनंदित होता है, वैसा खुदा हमें देखकर आनंदित होता है। हालेलुया। कलाम में कहता है हालेलुया, जितनों ने मसीह यीशु के अंदर बपतिस्मा लिया उन सबों ने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। आज बहुत सारे प्रेज़ द लॉर्ड डिनोमिनेशंस हैं, बहुत सारे मिशंस हैं, हालेलुया, बहुत सारे लोग हैं, मगर ये सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा। आज उस आसमान में जाने वाले प्रेज़ उस विवाह के लिए याजक के जैसा आपको खुद को मंडित करना बहुत जरूरी है। अगर ये याजकत्व का वस्त्र अगर आपके ऊपर दिखे नहीं, तो आपको प्रभु उसके राज्य में नहीं ले सकता है। तो उसके लिए अभी वक्त है आपको। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई रेवरेंड, कोई पास्टर, कोई बिशप, कोई डिनोमिनेशन, कोई भी चीज हमको बचा नहीं सकती है। हालेलुया। कलाम में लिखता है, मेरे को बताओ हालेलुया, जब हबशीशन रथ में जा रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसका प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तारण और उद्धार कहां से हुआ? कोई मिशन ने किया, कोई रेवरेंड ने किया, कोई बिशप ने किया? नहीं, प्रभु की आत्मा ने किया। हालेलुया। फिलिप कहीं और तो था, हालेलुया, और शंड कहीं और तो था। प्रभु की आत्मा ने उनको नजदीक लाया, प्रभु का तारण दिया, उन लोग चले गए। उसके बाद में किसी ने किसी का मुंह नहीं देखा। हालेलुया। आज प्रभु का आत्मा का जरे से उसका पोशाक पहनाने का काम यही अभी चालू है। अभी वक्त है आपको सजने के लिए, संवारने के लिए। आज प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इस मांगनी विधि के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड, जैसे प्रेज़ द लॉर्ड वधू वर अपने आप को जांचते हैं, परखते हैं, उनके अच्छाइयों को, उन बुराइयों को, सब चीजों को देखकर एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे को प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पसंद की हुई अंगठी एक दूसरे को पहनाते हैं। वैसे ही आज जब तक आप इस दुनिया में हो, वो मांगने की विधि चालू है। हालेलुया। मांगनी शादी के अंदर बदलने के लिए एक वक्त लगता है, एक समय लगता है। आज आपका सिर्फ मांगनी हो गया है, मगर आपका ब्याह होना है। जब आप आसमान में चढ़ोगे, तब उसकी कलीसिया उठाई जाएगी और मसीह और उसकी कलीसिया का ब्याह होने वाला है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? कलाम में आज जो कहता है, हालेलुया, जरा पढ़ेंगे वचन के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, निर्गमन का किताब, इसका 28 अध्याय और उसका पहला वचन के अंदर, ब्रदर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पढ़ो ब्रदर, 28 के अंदर एक जल्दी पढ़ेंगे। तुझा भाऊ आरोन याजक या नात्याने माझी सेवा करावी म्हणून त्याला, हालेलुया, इतर लोकांतून त्यांना माझ्याजवळ आण। हालेलुया। ये कलाम प्रभु का वचन यूं कहता है, हालेलुया, कि याजकों ने उसका काम करने के लिए प्रभु ने, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सब जातियों को प्रभु नहीं चुना। 12 गोत्र थे, मगर 12 गोत्रों में से प्रभु ने सिर्फ, हालेलुया, लेवी गोत्र को प्रभु ने चुना था उसके काम करने के लिए। हालेलुया। आज बाइबल पकड़ने वाला हर एक इंसान प्रभु का प्रचार करेगा। ये कहां लिखा है? हालेलुया। उस जमाने के अंदर जो प्रभु का प्रेज़ चुना हुआ नहीं है, ऐरा गहरा नत्तो गहरा कोई भी आएगा, बाइबल उठाएगा और वो प्रभु का सेवा करने के लिए खड़ा होता था, प्रभु उसको जला के खाक कर देता था। हालेलुया। आज जमाना बदल चुका है प्यारे भाइयों। हालेलुया। आज हमारे ऊपर प्रभु का चुना हुआ चीज हमारे ऊपर रहना है। प्रभु के कलाम में कहता है, जो प्रेज़ द लॉर्ड जाति को मैं चुनूंगा वही मेरे सामने आएगा, उसको छोड़ कोई मेरे सामने नहीं आएगा। पढ़ेंगे और कलाम के अंदर निर्गमन 19 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ेंगे ब्रदर। हालेलुया। 19 में 6, 19:6, हालेलुया। आणि तुम्ही मला याजक राज्य, याजकाचे राज्य, पवित्र राष्ट्र व्हाल। येस, हेच शब्द तू इस्रायल लोकांना सांग। हेच शब्द तो इस्राएली लोकांना सांग। हालेलुया। प्रभु के सब चुने हुए लोग एक याजक के जैसा प्रभु के लिए हैं, चाहे वो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, छोटे से बड़ा हो, मगर जो प्रभु का चुना हुआ है वो हर एक प्रभु के लिए एक याजक का काम करता है। हालेलुया। मगर आज यह अधिकार लोगों से छूट चुका है, क्योंकि लोगों ने वो तारण का वस्त्र अलग रख दिया है। आज लोग अपने आप को याजक के जैसा अपने आप को नहीं सजाते हैं, क्योंकि आज तारण का वस्त्र लोगों के ऊपर नहीं आया है। हालेलुया। औरंगाबाद के अंदर एक ब्रदर का मेरे को फोन आया कल, प्रेज़ द लॉर्ड, CNI मिशन का एक बड़ा रेवरेंड था। हालेलुया। और वो बोलने लगा, पास्टर साहब, मैं एक बड़ा रेवरेंड होकर भी मेरी जिंदगी में बहुत बुरा चीज हो गया। मेरा औरत मेरे को छोड़ के चला गया, मेरे बच्चे मेरे को छोड़ के चले गए, और इतना धार्मिक जीवन जीने के बावजूद भी आज मुझे
प्रेज द लॉर्ड, दुनिया मेरे ऊपर थूकने लगी है, मैं क्या करूं पास्टर साहब, हालेलुया। तो मैंने उसको बोला, अगर आपका तारण आज पूरा होता था तो आज ये नौबत आपको नहीं आती थी। वो आदमी एक बच्चे के जैसा मेरे को पूछने लगा, पास्टर साहब आप बताओ मैं क्या करूं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने उसको वही बात बताया जो मैंने तेरे को 5 महीने पहले जो तेरे को बात बताया, वही बात आज मैं तेरे को बता रहा हूं कि तेरे अधर्म प्रेज और धोने के लिए आज ही यीशु के नाम से पानी में डूब के बपतिस्मा ले ले, हालेलुया, ग्लोरी। और वो आदमी बोला, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, पास्टर साहब, आई एम अ रेवरेंट, आई एम अ पास्टर ऑफ CNI, एंड हाउ डेयर यू स्पीक दिस थिंग अनटू मी। ये बात आप मेरे को कैसे बोल सकते हो? मैं बोला, ब्रदर, अगर आज ये तारण का वस्त्र आपके ऊपर पड़ा रहता था तो आज ये बात आपको बोलने की नौबत मेरे को नहीं आती थी। जरा आप सोचो, आज ये आशीर्वाद आपके जीवन में क्यों नहीं है? तो उस ब्रदर ने, प्रेज लॉर्ड, जैसे मैंने उसको बताया वो तैयार हो गया और वो बोला, पास्टर साहब, मैं अगले रविवार आपके पास आने वाला हूं और मैं तैयार हूं, जो आप बात मेरे को बोल रहे हैं मैं उसको खुद अनुभव करके मैं देखना चाहता हूं, हालेलुया। और वो पास्टर रेडी हो गया आने के लिए। आज ये चीज मैं इधर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज ये तारण के वस्त्र हमारे ऊपर आना जरूरी है, क्योंकि ब्याह के अंदर आकर अगर उस तारण का वस्त्र आपके ऊपर नहीं दिखा तो प्रभु उसके राज्य में आपको नहीं ले सकता है, हालेलुया। आइए पढ़ेंगे वचन के अंदर, मत्ती का किताब इसका 22 अध्याय और 14 और 15 वचन के अंदर पढ़ लेंगे ब्रदर। यस, हालेलुया। मत्ती का किताब 22 अध्याय 14 और 15 वचन के अंदर, प्रेज योर माइटी नेम। कारण बोलवलेले पुष्कळ आहेत। और 11-12 में पढ़ेंगे ब्रदर, 11-12। मग राजा जेवणाऱ्यांना पाहावयास आत आला, मग राजा जेवणाऱ्यास आत त्या ठिकाणी बघायला आत आला, तेव्हा लग्नाचा पोशाख न घातलेला लग्नाचा पोशाख न घातलेला असा एक माणूस असा एक मनुष्य त्याच्या दृष्टीस पडला। त्याच्या दृष्टीस पडला। त्याला तो म्हणाला, मित्रा, तो लग्नाचा पोशाख न घालता लग्नाचा येथे पोशाख कसा न शिरला? घालता या ठिकाणी येथे कसा शिरला? तू कस काय शिरलास? त्याला काही उत्तर देता येईना। त्याला काहीच उत्तर देता येईना। तेव्हा राजाने हा, चाकरास सांगितले, आमेन, याचे हात पाय बांधून याचे हात पाय बांधो, याला बाहेरील अंधारात टाका, याला बाहेरील अंधारात टाका। येथे रडणे व दात खाणे चालेल। आज हा प्रसंग तुमच्या माझ्यावरती आला नाही पाहिजे, हालेलुया। सर्व जग गमवला, आत्मा गमवला, याच्यामध्ये काय लाभ आहे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हे गोष्ट तुमच्या तारणाशी निगडीत आहे देवाच्या प्रिय लेकरांनो। आज आपके उद्धार और आपके तारण के बारे में आज प्रभु का आत्मा आपको बता रहा है कि हमारा तारण सही रीति से होना है, हालेलुया। अगर वो वस्त्र हमारे ऊपर नहीं दिखेगा तो प्रभु आपको उसके राज्य में नहीं ले सकता है। आपका प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आध्यात्मिक नंगापन झांकने के लिए, आदम और हवा को उनका नंगापन झांकने के लिए, जैसे प्रभु ने एक मेमने को काटा और उसका चमड़े को उसके ऊपर पहनाया, अगर प्रभु के आने के दिन तक अगर उसका वस्त्र आपके ऊपर नहीं दिखे, अगर आपका नंगाई अगर प्रभु को दिखाई देगा तो प्रभु आपको उसके राज्य में नहीं लेगा। पढ़ेंगे, कलाम को पढ़ेंगे, प्रकटीकरण 16 अध्याय 15 वचन की दर्जा, जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर, हालेलुया। 16 में 15, 16 में 15, 16 में 15, ग्लोरी बी टू योर माइटी नेम ऑफ गॉड। पहा, जसा चोर येतो जसा चोर येतो तसाच मी येईन, तसाच मी येईन। आपण नग्न असे चालू नये, आपण नग्न असे चालू नये, व आपली लाज लोकांस दिसू नये, आपली लाज लोकांना दिसू नये, म्हणून जो जागृत राहतो, म्हणून जो जागृत राहतो, व आपली वस्त्र राखतो, आपली वस्त्र राखतो, तो धन्य, तो धन्य, हालेलुया। आज ये समय आपको आ गया है कि आज आपको वस्त्र को, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आपको संभालना है। और ये वस्त्र आपको तब दिया जाता है जब आप, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हो, हालेलुया। आज वो प्रभु यीशु मसीह को पहनने का यही समय है। वक्त निकल जाएगा तो पश्चाताप करने में कोई मजा नहीं है। वचन में लिखता है, एसाव ने भी समय निकलने के बाद में उसने पश्चाताप किया, उसने आंसू ढालकर भी पश्चाताप किया, तो भी उसको पछतावे की जगह नहीं मिली। आपको भी ये वक्त आपको आपके ऊपर खड़ी है। आज ये बात ऐसा सोचो मत, नहीं मैं सीधा प्रभु के राज्य में चला जाऊंगा, प्रभु मेरे को ले लेगा, नहीं। अगर आज आपका वस्त्र आपके पास अगर टिका नहीं है तो आप प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते हो, हालेलुया। याजक का काम प्रभु के राज्य के अंदर, प्रभु इतना पवित्र है, उसके सामने खड़े रहने वाले देवदूत भी उस पवित्रता के अंदर नहीं रह सके, हालेलुया। हम लोग देख रहे हैं प्रभु का वचन यो कहता है, गणना की किताब 16 अध्याय और उसका 40 वचन पढ़ेंगे ब्रदर। गणना का किताब 16 में 40, हालेलुया, वंडरफुल जीसस, हालेलुया। 16 में 40 पढ़ेंगे ब्रदर। याचा हेतू असा की, याचा हेतू असा की, अहरोन वंशाचा नसलेल्या, अहरोन वंशाचा नसलेला
कोणा परक्याने परमेश्वरासमोर धूप जाळल्यास जाऊ नये, धूप जाळायला त्या ठिकाणी जाऊ नये, याचे स्मरण इस्रायल लोकांना राहावे. याचे स्मरण इस्रायली लोकांना राहावे. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देवाचा वचन बघा, प्रभु का वचन कहता है आरोन को छोड़ के और दूसरा कोई गोत्र का कोई आएगा तो मैं उसको अपने नजदीक नहीं लूंगा, करके प्रभु के कलाम में कहता है. ये वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे भाइयों. हालेलुया. अहरोन के वंश को ही प्रभु ने उसके काम के लिए प्रभु ने चुना था, और उस लाइन से आएगा जो कोई भी, उसी को अधिकार प्रभु ने दिया था. हालेलुया. मगर गौरतलब यह है, प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु के प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अहरोन के 4 बच्चे लोग थे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. नादाब, अबीहू, हालेलुया, एलाजार और इतमार, ये 4 उसके बच्चे थे. मगर इन 4 बच्चों के अंदर नादाब और अबीहू, ये दोनों ने प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर के सामने विचित्र अग्नि लेके आए. हालेलुया. वे चुने हुए थे, वे अहरोन के गोत्र के थे, और उन प्रेज वंश के आने के अंदर भी प्रभु ने उनको जलाकर उनको खाक कर दिया. हालेलुया. क्योंकि कलाम में लिखता है उन्होंने विचित्र अग्नि प्रभु के सामने लाई थी. हालेलुया. आज प्रभु के वचन में यूं हमें लिखता है, आज प्रभु के सामने हम लोग खड़े रहकर जब हम लोग सच्चाई को हम लोग प्रचार करते हैं, अगर हमारे अंदर कोई विचित्र बात, हम लोग प्रभु के वचन को छोड़कर आज अगर हम इधर की उधर की बातें करें, तो प्रभु का आत्मा का आग उनको जला देगा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ये चीज प्रभु आज हमें सिखाता है, क्योंकि आखिरी दिनों के अंदर नादाब और अबीहू के जैसा विचित्र अग्नि लाने वाले लोग बहुत सारे हैं. मगर हमेशा याद रखना, प्रभु का आत्मा का काम एलाजार और इतमार के साथ बढ़ा. हालेलुया. अहरोन के दोनों बच्चे निसंतान होकर मर गए, ऐसे वचन में लिखा गया है. मगर उसके बाद जो 2 बच्चे लोग थे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, इतमार और एलाजार, उनके द्वारा प्रभु का सेवा आगे बढ़ा. हालेलुया. और प्रभु ने इन्हीं को अधिकार दिया कि जिनके द्वारा प्रभु का सारा सेवकाई ये लोगों के हाथों से होना है. आज ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये बात प्रेज द लॉर्ड हमारे पास्टर, प्रेज द लॉर्ड, जो बॉम्बे से इधर आ रहे थे, उनका नाम बिशप ट्रेवर कॉनवे है. हालेलुया. और उन्होंने हमें अभिषेक किया. और जब मैं प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अमृतसर पूना में अमृतसर में गया था, पंजाब को, उस जगह में पास्टर कॉनवे का साहब का बड़ा नाम उधर निकला. और उस जगह में जो जुने पास्टर लोग आए थे, वो सब लोग बोलने लगे, ट्रेवर कॉनवे के पास अहरोन का अभिषेक था. वह आदमी जिस किसी के ऊपर अपना हाथ रखकर प्रार्थना करता था, वो सेवक बनता था, वो इवेंजलिस्ट बनता था, वो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वो सब अधिकार उसको जीवन के अंदर आता था. ये हम लोगों ने हमारी आंखों से देखा. हालेलुया. ऐसा वे लोग उधर बताते थे. और जब ये बात हमारे जहन में प्रभु ने डाली, मैं लोग ढूंढने लगा, और प्रभु ने मेरे को आत्मा में ये चीज मेरे को बताई. हालेलुया. आज अहरोन का वंश, वो अभिषेक, आज प्रेज द लॉर्ड, इस सत्य वचन कलाम के द्वारा, प्रेषित 2:38 ये वचन के द्वारा आज ये अभिषेक आप तक आ पहुंचा है. हालेलुया. और आपका भाग्य सबसे बड़ा है, क्योंकि ये अहरोन के अभिषेक के अंदर प्रभु ने आपको खड़ा किया है. बाइबल में 2 याजक लोगों का पद सबसे बड़ा बताया गया है, एक मलकीसदेक और दूसरा अहरोन. हालेलुया. मलकीसदेक का याजक का काम हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया, जिसका वंशावली नहीं, जिसका आदि नहीं, अंत नहीं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वो निरंतर का याजक है, क्योंकि उसको प्रेज द लॉर्ड अभी तक अहरोन के वंश के जो याजक थे, उनको मौत ने अपना काम करने नहीं दिया. मगर हमारे महायाजक, हमारे प्रभु यीशु, उसने मौत को भी जीत कर क्या किया है, वो निरंतर का याजक बना है. हालेलुया. और उस याजक पद के अंदर आज अहरोन का अभिषेक हमेशा प्रेज द लॉर्ड मलकीसदेक के अभिषेक के नीचे खड़ा होता है. मगर एक चीज आज आपको मैं बताना चाहता हूं, यदि अहरोन के वंश के भी हो, प्रभु का वचन कहता है कुछ लोगों को प्रभु ने उसके सन्निधान में आने से प्रभु ने रोक दिया है. जरा उसको वचन को पढ़ के मैं अभी बंद करना चाहता हूं. जरा देखेंगे ब्रदर, लेवी का किताब, इसका 21 अध्याय और उसका 16 से 23 वचन तक पढ़ेंगे ब्रदर. 16 से 23. लेवी, परमेश्वर मोशेला म्हणाला, अहरोनाला असे सांग की पुढील पिढीमध्ये ज्या वंशात जर कोणाला काही व्यंग निघाले, तर त्याने आपल्या देवाप्रित्यर्थ अन्न अर्पण्यासाठी जवळ येऊ नये. आमेन.
त्याला कोणतेही व्यंग असले त्याला कोणतेही व्यंग असले तरी त्याने जवळ येऊ नये. आमेन. मग तो आंधळा असो, तो आंधळा असो, लंगडा असो, बसक्या बसक्या नाकाचा असो, एखादा अवयव अधिक लांब असलेला असो, एखादा अवयव लांब असलेला असो, मोकळ्या पायाचा असो, मोकळ्या पायाचा असो, छोटा असो, छोटा असो, उघडा असो, उघडा असो, कुजा असो, कुजा असो, नेत्रदोषी असो, नेत्रदोषी असो, किंवा चाई खरूज झालेला असो, चाई खरूज झालेला असो, अथवा भंगनाड असो, भंगनाड असो. अहरोन याजकाच्या वंशापैकी कोणात असे एखादे व्यंग असेल आमेन. तर त्याने परमेश्वराला हेव अर्पण्यासाठी जवळ येऊ नये. क्या बात है, हालेलुया. ये याजक के प्रेजो पेट के अंदर पैदा होके भी जिन लोगों के अंदर व्यंग है उन लोगों को मेरे पास मत लेके आ, प्रभु कहता है. ये बात के अंदर बहुत बड़ा मर्म है, क्योंकि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया याजक पद के अंदर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ये जो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अंधा, भगनाड़ और प्रेज द लॉर्ड हालेलुया छोटे नाक वाला, हाथ लंबे वाला, हाथ छोटा होने वाला, ये सब पैदाइशी दोष है. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. जिस कलीसिया से प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जो लोग पैदा होते हैं, सबोपदेशक किताब में लिखा है मां के पेट के अंदर हड्डियां कैसे निर्माण होती है, ये तेरे को मालूम होगा तो मुझे बता. हालेलुया. ये हड्डियां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ये कलीसिया को दिखाती है. माता का पेट प्रेज द लॉर्ड ये कलीसिया है जिसके अंदर एक प्रेज द लॉर्ड याजक जन्म लेता है, एक पास्टर जन्म लेता है, सेवक जन्म लेता है, और सारे संदेश लोग इस कलीसिया के अंदर जन्म लेते हैं. मगर जब प्रेज द कलीसिया के अंदर रहने वाले लोग अगर समझो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उनको शिक्षण बराबर दिया ना गया हो, अगर उनके अंदर से पैदा होने वाले हर एक लोग कैसे होंगे, एक किसका आंख नहीं है, किसका हात नहीं है, किसका पैर नहीं है. हालेलुया. ये सब प्रेज द लॉर्ड याला आम्ही आमच्या मेडिकल सायन्स मध्ये गर्भदोष म्हणतो. काय म्हणता येईल आम्ही? गर्भदोष. हालेलुया. दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट. हालेलुया. उसके लिए हमेशा याद रखना प्रभु का कलीसिया परिपूर्ण है. हालेलुया. प्रभु के शरीर के अंदर कोई भी व्यंग तो नहीं है. प्रभु का शरीर कभी अंधा नहीं है, वो लंगड़ा नहीं है, वो कूजा नहीं है, वो कुब्जा नहीं है, वो भगनान नहीं है. हालेलुया. प्रभु का शरीर परिपूर्ण है. हालेलुया. इसके लिए प्रभु का कलाम कहता है जिसका अंग ऐसा हो उसको मेरे राज्य में मेरा याजक का काम करने के लिए मैं उसको नजदीक में नहीं लाऊंगा. हालेलुया. आज जिस कलीसिया के अंदर सही शिक्षण ना पाकर भी जो अच्छे रीति से पैदा ना हो चुके हैं, आज उन लोगों को भी प्रभु ने दूर किया है. आज प्रभु का आत्मा आज हमें यो सिखाता है, जिस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कलीसिया के अंदर हम लोग चल रहे हैं, जहां का अभिषेक हमें बना रहा है, अगर हम परिपूर्ण रीति से बने तो ही हम लोग प्रभु के लिए एक याजकीय राष्ट्र हम लोग बन सकते हैं. आखिरी वचन देके मैं बंद करना चाहता हूं. ब्रदर जरा पढ़ लेंगे पहला पेत्रस का 2 अध्याय और 5 और 9 वचन के अंदर देके मैं बंद करना चाहता हूं. हालेलुया. पहला पेत्रस इसका 2 अध्याय 5 और 9 वचन के अंदर पढ़ लेंगे जल्दी से. हालेलुया. तुम्हीही स्वतः जिवंत धोंड्यासारखे, तुम्हीही स्वतः जिवंत धोंड्यासारखे आध्यात्मिक मंदिर असे आमेन रचिले जात आहात. येस यासाठी की येस येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे आमेन देवाला आवडणारे हा आध्यात्मिक यज्ञ अर्पण्यासाठी हा. तुम्ही पवित्र याजक गण व्हावे. कसं व्हावे? पवित्र पवित्र याजक गण तुम्ही व्हावे. आणि हे पवित्र याजक गण होण्यासाठी आज ही प्रभु ने वो आपको सुमंत्र प्रभु ने दिया है. जैसा याजक अपने आप को नए कपड़े पहनकर सजाता है, जैसे दूल्हा अपने आप को सजाता है, आज आपको भी प्रेज द लॉर्ड मसीह यीशु को उसके नाम से पानी में डूबकर बपतिस्मा लेके प्रेषित 2:38 के अनुसार आज इस याजक पद को आप ले सकते हो और प्रभु के राज्य में जयवंत से आप प्रवेश कर सकते हो. प्रभु इस वचन को आशीष दे. प्रभु आप सबको आशीष दे. गॉड ब्लेस यू एवरीवन. थैंक यू. हालेलुया. थैंक यू.